धन की स्थिति के बारे में हम तुला राशि की बात करें तो धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी मंगल है। मंगल और शनि छठे भाव में बैठे हैं। तो धन की स्थिति के बारे में मई में बात करें तो आपको पूरे मई के अंदर खासकर आपको धन का लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन 1 तारीख से और 12 मई तक रुक रुक के तुला राशि पे धन आएगा। यानी कि आएगा तो सही, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे आप पे धन आएगा। मंगल शनि की युति बन रही है, इसलिए साथ ही साथ कुछ आपके धन के खर्चे भी होंगे। आपका वाहन पे धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आपका लोहे पे कुछ धन खर्च, कुछ रेनोवेशन, कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों पे, कुछ प्रॉपर्टी पे धन खर्च आपका होता हुआ नज़र आएगा, या अपने ही डॉक्यूमेंट पे धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के आप कुछ धन खर्च भी आपका 12 मई से पहले होता हुआ नजर आ रहा है। इनकम आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी इनकम आपको कब प्राप्त होगी, यानी उससे पहले तो आपके गुजारे ही चलेंगे। सीधी तौर में बात करें 1 तारीख से 12 तारीख तक धन आएगा, धन जाएगा। अच्छा धन तुला राशि पे में मिलेगा। वो जब मिलेगा जब मंगल छठे भाव से निकलकर और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में अपनी राशि मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तब आप पे धन का जैकपॉट खुलेगा। यानी 13 तारीख से और 30 मई के बीच में आपको 3 बड़े धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, अचानक कोई डील आपकी प्रॉपर्टी संबंधी या गवर्नमेंट से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई डील क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होगा, ये याद रखिएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो सरकारी रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, उससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन की स्थिति तुला राशि के अगर मैं बात करूं तो 13 मई से और 31 मई वेरी गुड है। उससे पहले भी है, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के यानी 4th हाउस के स्वामी शनि है, और शनि मंगल की युति बनी हुई है। तो वही 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक माता पिता से वाद विवाद रहेगा। माता पिता किसी काम के लिए हाँ कहेंगे, फिर ना कहेंगे, ऐसा ही मामला चलता रहेगा 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक कहीं ना कहीं वाहन पे भी खर्चा, घर के अंदर बिजली पे भी खर्चा रहेगा। तो 12 तारीख तक घर में थोड़ा गर्मा गर्मी रहेगी, खासकर माता पिता के बर्ताव को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। कब? 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद ये कहीं ना कहीं मंगल शनि की युति टूट जाएगी। तो 13 से 30 मई के बीच में स्थिति काफ़ी अच्छी है। माता पिता से जो वाद विवाद थे, जो उनके मूड स्विंग हो रहे थे, वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में जिस समस्या से आप जूझ रहे थे वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र आपका 13 तारीख से लेकर 30 मई के बीच में बढ़िया ही रहेगा, उससे पहले थोड़ा गड़बड़ है। अब बात कर लेते हैं आपकी तुला राशि की संतान के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी कौन है? वही शनि है। शनि मंगल की युति बनी हुई है, और ये कब तक बनेगी? ये बनेगी 12 मई तक। तो शनि मंगल की युति बनी है, तो 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनके जीवन में कुछ स्ट्रगल रहेगा। या तो उनके काम में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, या फिर जो संतान है उनको, आपको वहाँ बड़ी संतान को वाहन नहीं देना है। वाहन से एक्सीडेंट के योग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मंगल शनि की युति है 12 तारीख तक। तो संतान और विद्यार्थी अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 12 तारीख तक वाहन नहीं चलाना है। वाहन से एक्सीडेंट, लोहे से चोट के योग जब आप वाहन चलाएंगे तो आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है उनको पेट से संबंधित, एलर्जी से संबंधित समस्या 12 तारीख तक रहेगी। हालांकि विद्या में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्या के लिए चीज़ें ठीक है, बस हेल्थ के थोड़े इशू रहेंगे विद्यार्थियों को। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं उसके बाद के बारे में। तो 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी। मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। जैसे मेष राशि में आ जाएंगे वैसे ही चीज़ें संतान की ठीक है। तो कहीं ना कहीं 13 से 30 मई के बीच में संतान का विद्या में भी अच्छा हो जाएगा। संतान उसके बाद वाहन भी चला सकती है। संतान के कार्यों में भी जो रुकावटें इससे पहले पड़ रही थी वो होती भी नजर आएगी। माता पिता संतान की कोई इच्छा भी मानेंगे। संतान की परफॉर्मेंस में उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। जब शनि अकेले होंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। चाहे आप विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे छोटी संतान मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं 13 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। 13 तारीख तक वाहन नहीं चलाना है, याद रखिएगा, तो आपको दिक्कत है।
इसी प्रकार से तुला राशि वाले, अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, मैं जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है, जिसको आप कहते हैं कि भाई 99%, कुछ कहते हैं 98% एक्यूरेट है, कुछ लोग कहते हैं पहले तो बिल्कुल सही होता था अब नहीं होता। तो मैं उनको कहता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ या कुछ ग्रह गोचर ऐसे बैठ गए तो आप पे चीज़ें लगेगी नहीं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप परेशान हैं तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर, और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है। अगर इससे कम शुल्क आपको मिले तो मैं नाम बदलने को तैयार हूँ। सबसे कम शुल्क हमारा, उसे पे करके टेलीफोनिक बात कर लें और अपनी कुंडली में परेशानी साझा करें और उपाय ले लें और ठीक हो जाए, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं नौकरी भाव कैसा रहेगा। तो भाई नौकरी भाव में तो मंगल शनि की युति है। जब तक ये मंगल शनि की युति कब तक रहेगी, ये मंगल शनि की युति रहेगी आपकी 12 तारीख तक। 1 तारीख से 12 मई तक नौकरी में दिक्कत ही रहेगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे। क्लाइंटों से वाद विवाद होगा, ऑर्डर आपके कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। हार्ड लक रहेगा 12 मई तक। 12 मई तक बहुत मेहनत तुला राशि वाले करते हुए नजर आएंगे, फिर भी उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर भी उनकी डीलें क्रैक नहीं होंगी। कुछ लोग नौकरी के नई नौकरी के लिए ललायित होंगे, होते होते काम रुक जाएगा। तो 12 मई तक आपका बैड लक शुरू रहेगा। कारण क्या है, मंगल शनि की युति। हाँ, 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी, उसके बाद बताना काम ना हुआ। 13 तारीख से लेकर 30 मई तक आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। जो आपने उससे पहले मेहनत की उन्हीं में से कुछ लोग उठ के आएंगे और आपकी अच्छी सेल करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके कलीग भी आपकी तारीफ करेंगे और आपका अच्छा सेल होती हुई नजर आएगी। तो वो सब चीज़ें आपकी जो हो रही है ना, वो होगी आपकी 13 तारीख से। 13 मई से लेकर और 30 मई आपके लिए वंडरफुल रहेगा। उससे पहले स्ट्रगल है। तो आधा महीना लगभग ख़राब है, आधा महीना ठीक है नौकरी वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल के बारे में बात करें तो मंगल शनि की युति ये जो बढ़ रही है ना, सप्तम भाव के स्वामी कौन है, सप्तम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल शनि की युति का प्रभाव लव कपल पे पड़ेगा। तो पहला 1 तारीख से 12 मई तक प्रेमी प्रेमिका में अनबन रहेगी, या फिर पार्टनर को पेट संबंधी इशू, एलर्जी की समस्या, वाहन में खर्चा या धन हानि के योग आपके लव कपल के बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी बात को लेकर वो टेंशन में रहेगा या फैमिली मैटर के कारण टेंशन में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं 12 मई तक चीज़ें बहुत अनुकूल नहीं है। हो सकता है वो आपके कारण परेशान ना रहे, हो सकता है अपनी फैमिली, अपने करियर या अपनी चीज़ों के कारण परेशान रहे। तो 12 मई तक लव कपल कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। 13 तारीख के बाद चीज़ें ठीक है। 13 तारीख के बाद उनके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रुका हुआ काम उनका बनेगा। 13 तारीख के बाद नदी पहाड़ों के हिल स्टेशन की यात्रा का भी आपका अचानक प्लान बनेगा। 13 तारीख के बाद हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो 13 तारीख के बाद 30 मई तक चीज़ें ठीक हैं। उससे पहले अचानक कष्ट है लव कपल के जीवन में, तैयार रहें।